वृश्चिक राशि 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर के बीच आपकी जिंदगी में कोई ऐसी परिस्थिति आ सकती है जहां पर आपको एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा और ये डिसीजन जुड़ा होगा आपके कैरियर से, आपके बिजनेस से, प्रमोशन से, ट्रांसफर से, नई जिम्मेदारियों से, या फिर ऐसी स्थिति बनेगी जहां पर आपको अचानक से तय करना पड़ेगा कि जिस रास्ते पे आप निकले हैं क्या वो रास्ता आपके लिए सही है या फिर नहीं। तो अब आपको लग रहा होगा कि आखिर 17 अगस्त को ऐसा क्या होने वाला है। तो 17 अगस्त की सुबह 7:58 पर आकाश में एक ऐसी ग्रह स्थिति बनने जा रही है जिसका सीधा संबंध आपके नौकरी, कैरियर, व्यापार, पद प्रतिष्ठा, पैसा और सामाजिक पहचान के साथ साथ आपके भविष्य की दिशा से भी जुड़ा है। ग्रहों के राजा सूर्यदेव 17 अगस्त को अपने स्वराशि सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं, कर्क राशि को छोड़कर। और इस बार सूर्य अकेले नहीं आ रहे हैं, सूर्य अपनी स्वराशि में रहेंगे, यानी कि सूर्य की शक्ति अपने चरम पर रहेगी। लेकिन सिंह राशि में पहले से मौजूद हैं केतु, और जैसे ही सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे सूर्य और केतु की युति बनेगी। अब आप सोच रहे होंगे इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, आखिर सूर्य तो अपने ही राशि में जा रहा है, सूर्य मजबूत है, तो फिर चिंता किस बात की है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ज्योतिष में सूर्य जहां पर राज सत्ता, आत्मविश्वास, सम्मान, अधिकार, पद प्रतिष्ठा और नेतृत्व के कारक ग्रह माने जाते हैं, वहीं पर केतु अचानक परिवर्तन, अलगाव, रहस्य, भ्रम, पुराने रास्ते को छोड़ना और व्यक्ति को उसकी वास्तविक दिशा दिखाने वाला ग्रह माने जाते हैं। यानी कि एक तरफ सूर्य आपसे डिमांड करेंगे कि मुझे पहचान चाहिए, सम्मान चाहिए, अपनी जगह बनानी है, और दूसरी तरफ केतु आपसे कहेगा कि जिस पहचान के पीछे तुम भाग रहे हो क्या वास्तव में वही तुम्हारी मंजिल है। यही कारण है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाला ये समय पूरे 1 महीना बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ आपको सफलता नहीं देगा, ये समय आपको समझाने की कोशिश भी करेगा कि आखिर सफलता होती क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। ये जो केतु होता है वो अचानक चीजों को सामने लाने का काम करता है। जो चीज अचानक से शुरू हो जाए, कुछ चीजें अचानक से खत्म हो जाए, जिस नौकरी में आप बहुत लंबे समय से थे उसमें अचानक से बदलाव की स्थिति आ जाए, जिस बिजनेस मॉडल पर आप काफी समय से काम कर रहे थे उसके बारे में आपकी सोच बदल जाए, जिस व्यक्ति की अप्रूवल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हुआ करती थी अचानक आपको उसकी अप्रूवल की जरूरत ही महसूस ना हो। और यही इस गोचर का सबसे रहस्यमय हिस्सा होगा। आपके बाहर की दुनिया से ज्यादा आपके अंदर की दुनिया में बदलाव होगा। आपका नजरिया बदलेगा, आपकी प्रायोरिटी बदलेगी। आपको ये समझ आने लगेगा कि जिंदगी में हर चीज सिर्फ पैसा या स्टेटस नहीं होती है। यहाँ पर एक और बड़ी बात है, वृश्चिक राशि सिंह राशि आपका 10th हाउस माना जाता है, दसम भाव से जुड़ती है, जिसमें सूर्य देव प्रवेश करने वाले हैं। और जो दसम भाव है वो आपका कर्म क्षेत्र है, आपका प्रोफेशन, जॉब, बिजनेस, पब्लिक इमेज, स्टेटस और एक अपनी पहचान। अब इस कॉम्बिनेशन को जरा समझने की कोशिश कीजिए। सूर्य दसम भाव में है, वो भी अपनी स्वराशि में है और केतु के साथ हैं। इसका मतलब ये है कि आपके कैरियर में एक बड़ा चैप्टर खुलने वाला है, लेकिन उस चैप्टर का प्लॉट बिल्कुल वैसा नहीं होगा जैसा आपने पहले से सोच रखा है। हो सकता है आपको प्रमोशन चाहिए, लेकिन प्रमोशन के साथ ऐसी जिम्मेदारियां आ जाए जिसके बारे में आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे तो चेंज तो हो जाएगी, लेकिन अचानक से दूसरी जगह से आपको ऑफर भी आएगा। हो सकता है कि बिजनेस में
आप छोटा एक्सपेंस के बारे में सोच रहे हो, लेकिन अचानक से कोई बड़ा क्लाइंट या फिर अपॉर्चुनिटी सामने आ जाए। और कुछ लोगों के मामले में उल्टा भी हो सकता है। आप जिस चीज को बहुत ज्यादा सिक्योर समझ रहे थे, अचानक उसमें आपको दिखाई देगा कि ये अनसर्टेन है। और यही कारण है कि आने वाले इस एक महीने को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि सूर्य आपको ऊपर उठाने की क्षमता रखता है, लेकिन केतु आपको पुरानी जगह से बाहर निकालने की भी क्षमता रखता है। इसीलिए अगर 17 अगस्त के बाद आपकी जिंदगी में कोई बदलाव आता है तो पहली नजर में केवल उसे नुकसान नहीं समझना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप अपने कंफर्टेबल सिचुएशन से हिल नहीं पाते हैं। आपको अपना कंफर्टेबल जोन बहुत प्यारा लगता है, लेकिन जब तक आप उस कंफर्टेबल जोन से निकलेंगे नहीं, तब तक आपको अपनी ग्रोथ नजर नहीं आएगी। और यही काम ये ग्रह करने वाला है। आपकी राशि स्वयं परिवर्तन की राशि मानी जाती है। जो वृश्चिक राशि है वो ट्रांसफॉर्मेशन की राशि मानी जाती है। आप जिंदगी में कई बार ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जहां पे बाकी लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, कोई उम्मीद नहीं होती है, लेकिन आप भी उस परिस्थिति का सामना कई बार अपनी जिंदगी में करते हैं और पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापसी करते हैं। और इस बार सूर्य केतु की ऊर्जा भी कुछ ऐसी ही कहानी बयां कर रही है। आपको किसी ऐसी चीज से बाहर निकलना पड़ सकता है जो लंबे समय से आपकी जिंदगी का हिस्सा हुआ करता है, लेकिन उसके पीछे एक नई डायरेक्शन छिपी होगी। 17 अगस्त के बाद जो ग्रह स्थिति है आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि सूर्य का सिंह राशि में जाना आपकी विजिबिलिटी को एक्टिवेट कर सकता है। लोगों की नजर आप पर आ सकती है, आपको काम में रिकग्नाइजेशन मिल सकती है, आपके सामने लीडरशिप की स्थिति आ सकती है। आपको अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से बचना होगा, और वो कमजोरी है कहीं ना कहीं खुलकर एक्सप्रेस ना कर पाना। यहाँ पे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना आपको सीखना पड़ेगा। सूर्य मजबूत होने पे व्यक्ति के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा देते हैं, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस और ईगो के बीच में बहुत ही थिन लाइन होती है। अगर आप उस लाइन को क्रॉस कर देते हैं तो फिर यही शक्ति कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकती है। ऑफिस में सीनियर्स से बहस, बिजनेस पार्टनर से डिसएग्रीमेंट, फैमिली में अपनी बातों को मनवाने का जिद, रिलेशनशिप में मैं सही हूँ ये वाला एटीट्यूड, और फिर धीरे धीरे ऐसी स्थिति जहाँ पे समस्या ग्रहों से कम आपके व्यवहार से ज्यादा पैदा हो जाएगी। इसलिए आने वाले समय में आपको हर एक चीज बहुत ही सोच समझ के रखनी होगी। पैसे को लेकर बात किया जाए तो इस समय आपकी इनकम डबल हो सकती है, साइड इनकम के भी रास्ते खुल सकते हैं, नई स्किल्स आप इस समय गेन कर पाएंगे और इनकम का स्ट्रक्चर भी बदलेगा। साथ ही साथ आपकी अर्निंग भी बदलेगी, क्योंकि केतु एक ऐसा ग्रह है ना जो कि आपको अनएक्सपेक्टेड चीजें दिलाता है। हो सकता है कि आज आपको पैसे की कमी हो और कल आपके पास पैसे आ जाए, ऐसी चीजें भी ये केतु करवाता है। रिलेशनशिप को देखा जाए तो जो लोग सिंगल हैं तो किसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले व्यक्ति की तरफ आप अट्रैक्टिव हो पाएंगे, क्योंकि ये जो वृश्चिक राशि है उसे वीक पर्सनालिटी वाले लोग पसंद नहीं आते हैं। कुल मिलाकर इतना है कि अगले एक महीने आपको सावधान रहना होगा। 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में अच्छी होने वाली है, और बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जहां पर अगर आप चीजों को लेट गो करते हैं तो थोड़ी बहुत खराब हो सकती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ आपके कुंडली पे भी डिपेंड करता है कि इस समय सूर्य किस स्थिति में आपके कुंडली में है, स्ट्रांग है या फिर वीक है। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।